राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि तो मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि नंद जी कहते हैं, बलराम मैं तुमसे यहाँ एकांत में बात करने के लिए आया हूँ, क्योंकि इससे पहले मैं सबके सामने तुम्हें घर छोड़ जाने का दंड सुनाऊं। मैं जानना चाहता हूँ कि सत्य क्या है, मुझे पूरी बात बताओ कि यहाँ हुआ क्या था। और फिर बलराम कहते हैं, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ बाबा, किंतु आप मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं हैं। वो बैल गो प्रजाति का नहीं है, वो एक असुर है जो कंस ने भेजा है, और सबकी भलाई इसी में है कि वो शीघ्र ही इस गांव से बाहर चला जाए, मात्र हमारे घर से ही नहीं। और तभी नंद जी कहते हैं, फिर वही बात, तुम्हें हुआ क्या है भला? महाराज कंस एक असुर को हमारे घर में क्यों भेजेंगे? और फिर बलराम कहते हैं, क्योंकि बाबा कंस वो, और रुक जाते हैं। और तभी नंद जी कहते हैं, हाँ और कंस क्या? और फिर बलराम स्मरण करते हैं, कान्हा से कहा होता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसमें इतनी बड़ी बात क्या है कान्हा, तुम मुझे उस अरिष्टासुर का सामना करने क्यों नहीं दे रहे हो? और कृष्ण ने कहा होता है, मेरी बात समझने के लिए आपको अपना मस्तिष्क शांत करना होगा। मामा श्री कंस कई सारे प्रयास कर चुके हैं मेरा वध करने के लिए, और कई सारे प्रयास आगे भी करेंगे। और जितने भी असुर आज तक भेजे गए हैं और आगे भी आएंगे, मेरे लिए ही आएंगे, और उनका सामना मुझे ही करना होगा, और उनका अंत मुझे ही करना होगा। इसके पीछे कई सारे कारण है दाऊ, आपकी सहायता मुझे यहाँ नहीं चाहिए, किसी और कार्य में सहायता आपकी चाहिए जो इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। और फिर बलराम कहते हैं, वो क्या? और फिर कान्हा बताते हैं, आपको ये सुनिश्चित करना है किसी भी मूल्य पर गांव के किसी भी व्यक्ति को, विशेष रूप से मैया और बाबा को, ये बात ज्ञात ना हो कि अरिष्टासुर मेरा वध करने आ रहा है। अगर उन्हें ये ज्ञात हो गया तो वो चिंतित हो जाएंगे दाऊ, और मैं नहीं चाहता कि मामा श्री कंस के कारण उनके मन में ये भय बैठ जाए। मैं आपसे वचन चाहता हूँ। और फिर बलराम ने वचन दिया होता है, ये बात मैया और बाबा को कभी पता नहीं चलेगी। और फिर ये स्मरण करके बलराम नंद जी से कहते हैं, मुझे ये नहीं पता कि कंस ने उस असुर को यहाँ क्यों भेजा है, मैं पूर्णतः ये बात जानता हूँ कि वो बैल असुर है। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि नंद जी कहते हैं, केवल तुम्हें ऐसा लगता है कि वो बैल असुर है और हम उसे यहाँ घर से बाहर निकाल दें। सर्वप्रथम तुम्हें ये सिद्ध करना होगा बलराम कि जो तुम कह रहे हो वो सत्य है, वो बैल एक असुर है। बोलो, कर सकते हो सिद्ध? और तभी बलराम दाऊ स्मरण कर रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं कि अगर मैंने बाबा को बता दिया कि अरिष्टासुर ने मैया पर आक्रमण करने का प्रयास किया, तो अंततः मुझे उन्हें ये भी बताना पड़ेगा कि अरिष्टासुर यहाँ कान्हा को मारने आया है। और यदि ये बात मैंने उन्हें बताई तो कान्हा को दिया हुआ वचन टूट जाएगा। और फिर नंद जी कहते, मौन क्यों हो बलराम? क्या प्रमाण है तुम्हारे पास कि वो बैल दुष्ट है? और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि सभी लोग आ जाते हैं। और फिर बलराम कहते हैं नंद जी से, बाबा आप मुझे दंड देना चाहते हैं ना? मैं सज्ज हूँ, आपको जो भी उचित लगे वो दंड मुझे दे दीजिए। और कहते हैं, बलराम दंड के विषय में सोचकर मैं आप सभी से झूठ नहीं बोलूँगा। मैं आप सबके समक्ष स्वीकार करता हूँ कि मैंने इसी स्थान पर उस बैल पर प्रहार किया था। और तभी नंद जी क्रोधित हो जाते और कहते हैं, बलराम हम ग्वालों को पशुओं पर प्रहार करना, इससे बड़ा पाप और कोई नहीं हो सकता, तुम्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा। और कहते हैं, नंद जी मैं समस्त गांव वालों के सामने बलराम को दंड सुनाता हूँ, उसे अभी इसी क्षण घर को ही नहीं वृंदावन को भी छोड़कर जाना होगा, वनवास करना होगा। और तभी यशोदा मैया कहती है, आर्य इतना कठोर दंड मत दीजिए मेरे बलराम को, आप तो इसका क्रोध जानते हैं ना, परंतु इसके क्रोध का कोई अनुचित आशय नहीं होता, समझाऊंगी ना बलराम को। तभी नंद जी कहते, नहीं यशोदा, बलराम को स्वयं ही अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा और उसे खुद ही सीखने दो, और वो तब तक वृंदावन से दूर रहेगा जब तक इसके पाप धुल नहीं जाते। और फिर यशोदा मैया कहती, हाथ जोड़कर, नहीं आज ऐसा मत कीजिए, मैं आपके समक्ष हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बलराम को दंडित मत कीजिए। और फिर बलराम कहते हैं, मैया मुझे जाना ही होगा, मुझे जाना होगा। और तभी बलराम वृंदावन से जा रहे होते हैं और जाते हुए कहते हैं, राधा से मेरी अनुपस्थिति में सभी का ध्यान तुम्हें रखना होगा राधा। और तभी कान्हा आ जाते हैं और कहते हैं, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है दाऊ। और कान्हा कहते हैं, दाऊ से कोई भूल नहीं हुई है, उन्होंने कोई पाप नहीं किया है,
और फिर आगे आप लोग देखेंगे अरिष्टासुर कहता इतना श्रेष्ठ अवसर था, यदि कृष्ण यशोदा को बचाने पहुंच जाता मैं उसे वहीं मार देता, किंतु बलराम ने वहां आकर मेरा सारा कार्य बिगाड़ दिया। किंतु कृष्ण है कहाँ? हाँ, नंद ने घोषणा की थी कि बलराम को मुझ पर आक्रमण करने के लिए दंड दिया जाएगा। कृष्ण कुछ ना कुछ तो करेगा ही उसे बचाने के लिए। मुझे ज्ञात करना होगा कि कृष्ण क्या करने वाला है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि कान्हा कहते हैं भूल मेरी ही है, मैंने ही दाऊ से कहा कि आप आकर उस बैल पर प्रहार कीजिए, उस पर आक्रमण कीजिए। और अरिष्टासुर भी आ जाता और छिपके देख रहा होता है, सुन रहा होता है सब। और आगे कान्हा कहते हैं दाऊ ने जो किया मेरे कहने पर किया है और मेरे लिए किया है। यदि आप दंड देना चाहते हैं उस व्यक्ति को दीजिए जो दंड का पात्र है, जो कि मैं हूँ। दाऊ निर्दोष है बाबा। और तभी अरिष्टासुर सोच रहा होता है यदि बलराम के स्थान पर कृष्ण को घर से निकाल दिया गया मेरा कार्य और भी सरल हो जाएगा। वृंदावन के बाहर जहाँ भी कृष्ण जाएगा मैं उसे वहीं जाकर मार दूंगा। और फिर तभी बलराम कहते हैं कान्हा से ये तुम क्या कह रहे हो? तो कहते हैं बलराम बाबा कान्हा की बातों में मत आइए, ये तो कुछ भी कहता रहता है। यहाँ तो सभी को ज्ञात है कि उस बैल पर प्रहार मैंने किया था। अपराधी मैं हूँ तो दंड भी मुझे मिलना चाहिए। और तभी कान्हा कहते हैं दाऊ मैं जानता हूँ कि बालपन से लेकर आज तक आपने हर बार मेरी भूल छिपाई है। सदैव मुझे मैया और बाबा की डांट से बचाया है। कई बार मैंने खुद आपको फंसाया है, किंतु आज नहीं। आज जो मेरी भूल है उसका दंड भी मुझे ही मिलने दो। और फिर कान्हा बलराम दाऊ के हृदय से लग जाते हैं और कहते हैं मुझे जाने दीजिए दाऊ, अत्यंत आवश्यक है, मेरी बात को समझिए। और ये पहली बात थोड़ी ना कि मैं वनवास के लिए जा रहा हूँ। और फिर बलराम कहते हैं वनवास में मैं भी तो था तुम्हारे साथ कान्हा। और राम अवतार को स्मरण कर रहे होते हैं और कहते हैं कान्हा आप यहीं रहोगे दाऊ, कहीं नहीं जाओगे, मैया और बाबा के साथ रहोगे, उनका ध्यान रखोगे। और फिर कहते हैं कान्हा मैया से सदैव मुझसे जो भूल होती है तो आप मेरा कान मरोड़ते हैं, आज नहीं मरोड़ेंगी। और फिर यशोदा मैया कहती है मेरा मन नहीं मानता कि तूने ये सब किया है। कहती है यशोदा मैया आप सब तो जानते ही हैं मेरे कान्हा को कि उसे सभी गैयों और गौवंश से कितना प्रेम है। यदि कान्हा से भूल हुई भी है तो मैं आपसे विनती करती हूँ कि इसे एक बार मेरे कान्हा को क्षमा कर दीजिए, पुनः ऐसी भूल कभी नहीं करेगा। और तभी कान्हा कहते हैं मैया मेरी बात सुनिए। और तभी मैया कहती है तू चुप कर, बोलने दे मुझे। और फिर यशोदा मैया हाथ जोड़कर कहती है मेरी विनती है आप सबसे, तनिक सोचिए कि कान्हा ऐसा है जो अपनी भूल नहीं सुधारेगा, अवश्य सुधारेगा, आप इसे एक अवसर तो दीजिए। और तभी वृंदावनवासी कहते हैं कृष्ण हमें अत्यंत प्रिय है, किंतु महाराज कंस ने जो पशु भेजे हैं और उनमें से किसी एक पर भी प्रहार किया गया तो उसका परिणाम पूरे गांव वालों को भुगतना पड़ सकता है। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए वीडियो कर दीजिए लाइक और मैं मिलता हूँ जल्दी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।